नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह आपका एकलव्य क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की दोस्तों इस वीडियो में हम एमसीक्यू के जो सीरीज लेकर चल रहे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये हमारी दोस्तों फोर्थ क्लास रहेगी, ठीक है। यानी हमारा जो डे है वो कौन सा है, फोर्थ है, ठीक है। और इस वीडियो में दोस्तों हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक कौन सा रहेगा, वो है दोस्तों हरियाणा का जो भौगोलिक जो विभाजन है उसके बारे में रहेगा। अगर आपको इसकी जो थ्योरी की क्लास चाहिए तो आप वो प्लेलिस्ट देख लेना, हरियाणा जी के नाम से मिलेगी आपको, ठीक है। उसके अंदर हमने ये जो थ्योरी की क्लास है वो डाल रखी है इसके बारे में डिटेल में, ठीक है। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दोस्तों जो हमने एमसीक्यू की जो सीरीज चला रखी है उसके बारे में, ठीक है, ताकि आपकी जो तैयारी है वो क्या है, बेहतरीन हो सके, ठीक है। हमने दोस्तों जो टॉपिक वाइज है यानी प्रत्येक टॉपिक को उठाया है और उसमें से एमसीक्यू निकाले हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का दोस्तों जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या रहेगा कि हरियाणा का जो सर्वाधिक जो उपजाऊ मैदान है वो कौन सा है, तो वो कौन सा है दोस्तों, वो है जलोढ़ का मैदान। यानी इसका हमारा जो दूसरा ऑप्शन है बच्चों वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन ये बनेगा कि सर्वाधिक उपजाऊ मैदान कौन सा है। दूसरा आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि हरियाणा का सबसे विस्तृत मैदान आपसे पूछा जाए, हरियाणा का सबसे विस्तृत मैदान, ठीक है। यानी कि सबसे ज्यादा बड़े भाग में फैला हुआ जो मैदान है वो कौन सा है, तो वो कौन सा है दोस्तों, वो है जलोढ़ का मैदान, ठीक है। जो जलोढ़ का मैदान है दोस्तों इसका जो निर्माण होता है वो किससे होता है, तो इसका निर्माण होता है दोस्तों जो नदियां हैं ना अपनी, वो जो अपने साथ भागकर जो लाई गई मिट्टी होती है उसके द्वारा जो मैदान बनता है उस मैदान को क्या बोलते हैं, हम जलोढ़ का मैदान बोलते हैं। और जो जलोढ़ का जो मैदान है दोस्तों वो कितने टाइप का होगा, तो कितने टाइप का होगा, वो होगा दोस्तों दो टाइप का, ठीक है। कौन सा दोस्तों, एक तो होता है अपना बांगर, एक होता है दोस्तों कौन सा, खादर, ठीक है। कौन सा होता है, एक तो था बांगर दोस्तों, एक होता है खादर, ठीक है। बांगर होगा, बांगर के अंदर कौन सी मिट्टी होगी, तो कौन सी मिट्टी होगी दोस्तों, पुरानी मिट्टी। यानी जो बांगर जो मैदान बने हैं वो किस प्रकार की मिट्टी से बने हैं दोस्तों, तो किस प्रकार की मिट्टी से, जो नदियों के द्वारा जो लाई गई मिट्टी थी, जो पुरानी मिट्टी थी उसके द्वारा जो मैदान बने हैं उस मैदान को क्या कहा जाता है, बांगर के मैदान। और इनके अंदर दोस्तों है ना क्या, जो खनिज लवण की जो है क्या अधिकता पाई जाती है, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि किस प्रकार के मैदान में खनिज लवण की अधिकता पाई जाती है, तो किस प्रकार के मैदान में पाई जाती है दोस्तों, तो वो पाई जाती है बांगर के मैदान में, ठीक है। नेक्स्ट है अपना खादर का मैदान। खादर का मैदान का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है, वो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई नई मिट्टी से, ठीक है। ये आपको नोट करना है, किसके द्वारा हुआ है दोस्तों, जो नई मिट्टी है उसके द्वारा जो मैदान बना है उस मैदान को क्या कहा जाता है, खादर का मैदान, ठीक है। ये नोट कर लेना आप। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अपना हरियाणा का सबसे नवीनतम भाग कौन सा इनमें से, ठीक है। हरियाणा का हिमालय का सबसे नवीनतम भाग इनमें से कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, शिवालिक क्षेत्र, ठीक है। कौन सा हो जाएगा अपना, शिवालिक क्षेत्र। यानी तीसरा ऑप्शन है बच्चों वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, ये नोट कर लेना आप, ठीक है। और ये हरियाणा के किस भाग में है, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि किस दिशा में है, तो किस दिशा में है दोस्तों, ये उत्तरी दिशा में, ठीक है। किस दिशा में है, उत्तरी दिशा में, या आप इसको क्या बोल सकते हो दोस्तों, उत्तर पूर्व में, ठीक है। उत्तर पूर्व की दिशा है जहां पे दोस्तों कौन से अपने जिले आते हैं, जैसे पंचकुला, ठीक है, यमुनानगर, अंबाला, वहां पे जो क्षेत्र फैला हुआ है उस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, शिवालिक क्षेत्र बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन और ये भी बनता है कि हरियाणा की सबसे ऊंची जो चोटी है वो किस क्षेत्र में आती है, तो वो किस क्षेत्र में आती है दोस्तों, शिवालिक क्षेत्र में आती है, जिसका क्या नाम है दोस्तों, क्रो, क्या नाम है, क्रो, ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई है वो भी आपसे पूछी जा सकती है, तो वो भी आप साथ में नोट कर लेना कि इसकी ऊंचाई है वो दोस्तों कितनी है, 1514 मीटर। कितनी ऊंचाई है दोस्तों इसकी, 1514 मीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि शिवालिक क्षेत्र हरियाणा के कुल कितने प्रतिशत भाग में फैला है, ठीक है। कुल कितने प्रतिशत भाग में फैला है दोस्तों, तो ये आपको देखना है 1.67%, ठीक है। यानी 1.67% भाग पे है वो कौन सा क्षेत्र फैला है दोस्तों, तो वो फैला है शिवालिक क्षेत्र, ठीक है। ये आपको नोट करना है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे एरिया का आता है प्रतिशत के हिसाब से अगर आए तो एक आपको ये भी ध्यान में रखना है कि हरियाणा है, हरियाणा को जो पेप्सू था अपना,
ठीक है, जो पेप्सू जो क्षेत्र था उसका हरियाणा को कितना प्रतिशत जो क्षेत्र है वो मिला था, तो कितना मिला था दोस्तों हरियाणा को 35.18%। ठीक है, 35.18% मिला था दोस्तों किसका, पेप्सू का कुल क्षेत्र किसको, हरियाणा को। ये भी आप साथ में नोट कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना कि शिवालिक क्षेत्र में पाए जाने वाले वृक्षों की जो हाइट है दोस्तों, या जो वृक्ष होंगे वो कैसे होंगे, तो कैसे होते हैं दोस्तों, वो होते हैं उनकी हाइट क्या होती है दोस्तों, अधिक होती है। क्या होती है दोस्तों, अधिक होती है, क्योंकि जितने भी जो हिली एरिया होंगे दोस्तों, यानी जो पर्वतीय जो इलाके होंगे वहां पे जो वृक्ष पाए जाएंगे उनकी हाइट है दोस्तों वो कैसी होगी, तो कैसी होगी, अधिक होगी। ठीक है, और यहाँ पे किस प्रकार के जो वृक्ष आपसे पूछा जा सकता है, किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, तो किस प्रकार के पाए जाते हैं दोस्तों, चीड़ व देवदार। ठीक है, चीड़ व देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, इनको और क्या बोला जाता है दोस्तों, तो इनको और क्या बोला जाता है, पाइन के वन, या जिनको पाइन वन बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, जिनको और क्या बोला जाता है, पाइन वन के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, और वृक्ष आपसे पूछा जाए तो कौन किस प्रकार के वृक्ष मिलेंगे आपको, चीड़ व देवदार के वृक्ष मिलेंगे, और जिनकी दोस्तों क्या होगी, हाइट है वो क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना कि शिवालिक क्षेत्र से निकलने वाली नदी कौन सी है, तो कौन सी है दोस्तों, इसमें मारकंडा में निकलती है, टांगरी में निकलती है दोस्तों, घग्गर, सरस्वती, यानी ये सभी हो जाएगा दोस्तों, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ये सभी जो नदियां हैं वो किस क्षेत्र से निकलती है दोस्तों, तो किस क्षेत्र से निकलती है, शिवालिक के क्षेत्र से निकलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि शिवालिक क्षेत्र से निकलने वाली नदियां सबसे पहले किस क्षेत्र में प्रवेश करती है। ठीक है, तो हमने देखा कि जो नदियां हैं वो कौन सी निकल रही है, मारकंडा, टांगरी, घग्गर, सरस्वती। ठीक है, ये जो नदियां निकल रही है ये सबसे पहले किस क्षेत्र में प्रवेश करेगी दोस्तों, तो किस क्षेत्र में प्रवेश करेगी, ये करेगी दोस्तों किसमें, गिरिपाद में। ठीक है, किसमें करेगी, गिरिपाद में। ठीक है, जो गिरिपाद जो मैदान क्षेत्र है, ठीक है, गिरिपाद जो मैदान जो क्षेत्र है उसके अंदर शिवालिक क्षेत्र से निकलने वाली नदियां सबसे पहले प्रवेश करेगी। ठीक है, यानी जो शिवालिक जो क्षेत्र है उसके जस्ट नीचे वाला जो क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं, गिरिपाद मैदान क्षेत्र बोला जाता है। और यहां से जो एक क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है कि आपसे इसकी ढाल पूछी जा सकती है कि इस मैदान की जो ढाल है वो किस साइड में होती है या किस प्रकार है, तो किस प्रकार है दोस्तों, इसकी जो ढाल है वो क्या है, उत्तर पूर्व से लेकर, किस प्रकार है दोस्तों, उत्तर पूर्व से लेकर कहां पे है, दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, किस साइड में दोस्तों, दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, उत्तर पूर्व से लेकर दोस्तों दक्षिण पश्चिम में इसकी क्या है, ढाल है। ठीक है, ये आपको नोट करना है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है इसमें। ठीक है, ढाल के बारे में पूछा गया कई बार। नेक्स्ट देखते हैं कि गिरिपाद मैदान को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है दोस्तों, तो स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है दोस्तों, घर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि जो गिरिपाद जो मैदान होगा उसको स्थानीय भाषा में क्या बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे दोस्तों, घर बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नदियों द्वारा बनाए गए गड्ढों को क्या कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है दोस्तों, तो क्या कहेंगे, चो, यानी इसका हमारा जो दूसरा ऑप्शन होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मारकंडा नदी द्वारा बनाए गए मैदानों को क्या कहा जाता है। ये जो तीनों क्वेश्चन कराए दोस्तों ये सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से एक दो बार पहले भी क्वेश्चन आया है कि मारकंडा जो नदी है उसके द्वारा बनाए गए मैदानों को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है दोस्तों, बेट। ठीक है, क्या कहा जाता है, बेट। और नाली किसे कहा जाता है दोस्तों, तो नाली किसे कहते हैं कि घग्गर नदी द्वारा आपसे पूछ लिया जाए कि घग्गर नदी द्वारा बनाए गए मैदानों को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं दोस्तों, नाली। क्या कहते हैं दोस्तों, नाली कहते हैं। और जो दोस्तों घग्गर नदी है उसको स्थानीय भाषा में भी दोस्तों क्या कहा जाता है, नाली कहा जाता है। ये भी आप नोट कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं कि अनकाई दलदल हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों किस में पाया जाता है, सिरसा में। यानी इसका हमारा जो दूसरा ऑप्शन है बच्चों वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सिरसा दोस्तों हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जहां पे क्या पाया जाता है, अनकाई दलदल पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि बांगर जो मैदान है उसमें किस प्रकार की मिट्टी होती है। ठीक है, या वो किस प्रकार की मिट्टी से बने होते हैं दोस्तों, तो मैंने ये पहले भी आपको करवाया था कि जो बांगर जो मैदान है ये किस प्रकार की मिट्टी से बने होते हैं, तो ये किस प्रकार की मिट्टी से बने होते हैं दोस्तों, पुरानी मिट्टी से।
ठीक है, किस प्रकार की मिट्टी से बने होते हैं? पुरानी मिट्टी से बने होते हैं और नई मिट्टी से बने होते हैं, उनको क्या बोलते हैं दोस्तों? तो उसको बोलते हैं खादर के मैदान बोलते हैं। और जो ये पुरानी मिट्टी है दोस्तों, इसमें क्या पाए जाते हैं? जो खनिज लवण है उनकी क्या पाई जाती है दोस्तों? अधिकता पाई जाती है। ये भी आप नोट कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं, हरियाणा में बावड़ी प्रकृति से बने मैदानों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों इसमें? तो क्या कहते हैं? बालू के टिब्बा युक्त मैदान। ठीक है, यानी इसका हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है बच्चों वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? बालू के टिब्बा युक्त मैदान कहा जाता है, जो क्या है? बावड़ी प्रकृति से बने होते हैं। जो किस प्रकार के प्रकृति से बनते हैं दोस्तों? बावड़ी प्रकृति से बनते हैं। और यहाँ पे मैं आपको दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवा देता हूँ साथ साथ में। क्या कौन से? कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि तालाब और बावड़ियों का जो नगर है वो किसे कहते हैं? ठीक है, क्या क्वेश्चन है दोस्तों? आपसे पूछा जाए कि तालाब और बावड़ियों का नगर, तालाब और बावड़ियों का जो नगर है दोस्तों वो किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं दोस्तों नारनौल को। किसे कहा जाता है दोस्तों? नारनौल को। तो कहां पे है? किस जिले में है दोस्तों? महेंद्रगढ़ में। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे और क्या पूछा जाएगा कि आपसे पूछा जाए क्या कि 360 बावड़ियों का नगर है वो किसे कहते हैं? 360 बावड़ियों का नगर, ठीक है, ये किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये किसे कहते हैं? पिंजौर को। ये किसे कहते हैं दोस्तों? पिंजौर को कहते हैं। और पिंजौर दोस्तों किस जिले के अंतर्गत आता है? तो किस जिले के अंतर्गत आता है दोस्तों? पंचकुला के। ठीक है, ये भी नोट कर लेना आप। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, तोशाम की पहाड़ी हरियाणा में कहां पर स्थित है दोस्तों? तो तोशाम की जो पहाड़ी है वो हरियाणा में कहां स्थित है? भिवानी में। कहां स्थित है दोस्तों? भिवानी में। ठीक है, और मेवात में दोस्तों कौन सी पहाड़ी है? तो कौन सी पहाड़ी है दोस्तों? इंदौरी की पहाड़ी। आपसे पूछा जा सकता है कि मेवात में कौन सी पहाड़ी है? तो इंदौरी की पहाड़ी। ठीक है, ये मेवात तो दोस्तों पुराना नाम है, यहाँ पे नू मिलेगा आपको लगभग अभी। ठीक है, कि नू के अंदर आपसे पूछा जाएगा कि किस प्रकार की पहाड़ी है या उसका क्या नाम है? तो क्या नाम है दोस्तों? इंदौरी की पहाड़ी है। और आपसे पूछा जाए महेंद्रगढ़ के अंदर, जो कि क्या है दोस्तों? काफी प्रसिद्ध है। और कौन सी पहाड़ी है दोस्तों महेंद्रगढ़ के अंदर? ढोसी की पहाड़ी। ढोसी की पहाड़ी। ठीक है, ये इसकी ऊंचाई भी पूछी जाती है दोस्तों। तो कितनी ऊंचाई है दोस्तों? कई जगह आपको 652 लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, कई जगह दोस्तों आपको क्या है? 714 मीटर। ठीक है, जो गूगल पे आप चेक करोगे तो ये कितना लिखा हुआ मिलेगा दोस्तों? आपको 714 मीटर लिखा हुआ मिलेगा जिसकी ऊंचाई है। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो ढोसी की जो पहाड़ी है इसका संबंध आपसे पूछा जाता है कि किस ऋषि से है दोस्तों? तो किस ऋषि से है? चवनवे ऋषि। चवनवे ऋषि से दोस्तों इनका संबंध है। ठीक है, और क्वेश्चन यहाँ से क्या बनते हैं? आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि दक्षिणी हरियाणा की सबसे जो ऊंची चोटी है वो कौन सी है दोस्तों? तो वो कौन सी है? ढोसी की पहाड़ी है। ठीक है, ये तो दक्षिणी हरियाणा की होगी। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि उत्तरी हरियाणा की, या पूछा जाए कि कंप्लीट जो आपसे पूछा जाए हरियाणा की सबसे जो ऊंची चोटी है वो कौन सी है दोस्तों? तो कौन सी है? क्रो। कौन सी है दोस्तों? क्रो, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1514 मीटर। ठीक है, या उत्तरी हरियाणा पूछ ले तो भी कौन सा आएगा दोस्तों? क्रो ही आएगा। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों? तो किस जिले में होती है सर्वाधिक वर्षा? और ये भी दोस्तों काफी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो किस जिले में होती है? अंबाला में। अंबाला हरियाणा का ऐसा जिला है जहां पे दोस्तों क्या है? सर्वाधिक वर्षा होती है, सबसे अधिक वर्षा होती है। और आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हरियाणा का जो चेरापूंजी है वो किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं दोस्तों? छछरौली, यमुनानगर को। ठीक है, क्या कहा जाता है? हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हरियाणा का सबसे शुष्क प्रदेश, ठीक है, हरियाणा का दोस्तों क्या पूछा जाए आपसे कि सबसे शुष्क प्रदेश कौन सा है या कौन सा जिला है दोस्तों? तो कौन सा जिला है? महेंद्रगढ़। कौन सा जिला है दोस्तों? महेंद्रगढ़। ठीक है, ये भी नोट कर लेना आप। ठीक है, ये दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते थे इसमें से वो हमने इस वीडियो में डिस्कशन किए हैं। ठीक है, आप हमारे चैनल से दोस्तों लगातार जुड़े रहिए। आपके लिए हम इसी प्रकार की और वीडियो लेकर आपके लिए आते रहेंगे। ठीक है,
अगर आपको वीडियो दोस्तों ये पसंद आई है तो इसको दोस्तों लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना। ठीक है, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।